अभी तक नहीं आए। चलो खैर, आ ही जाएंगे। निगार, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं धुलने वाले कपड़े लेने आई थी। वो बाद में ले जाना। अच्छा सुनो, स्टोर में लाइट कलर के कुशन कवर्स होंगे, वो मुझे ला दोगी प्लीज? क्या कुशन कवर? हाँ, दरवाजे के साथ वाली अलमारी में ही रखे हैं। कैसे हो कमाल? चाय लेकर आऊं तुम्हारे लिए? जी ले आइए। बाबा, लैला आंटी का वेट नहीं करेंगे आप? लैला आंटी नाश्ता नहीं करेंगी। नाश्ता नहीं करेंगी? हाँ, कल रात भी खाना नहीं खाया। पता नहीं क्या मसला है इस लड़की के साथ, मेरी समझ से तो बाहर है। कमाल, कहीं ऐसा तो नहीं तुमने डांटा हो उसे? तो फिर तुमने अच्छा नहीं किया। मैंने तुमसे पहले भी कहा था इतना मत डांटा करो उसे। अब क्या करूं? जाकर बात करूंगी उससे। लैला आंटी को लेकर आए नाश्ते के लिए। इस वक्त उसका दिल नहीं चाह रहा है। बाबा, मुझे एक आइडिया आया है। ये क्या किया है तुमने? पहले से बेहतर लग रहा है ना ये? रुके, ऐसा नहीं करें। आइंदा कभी भी मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत करना, समझी? क्या समझती हो, कौन हो तुम? बीवी। नहीं, ऐसा मत करें। चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लें इस शादी को खत्म करने की, लेकिन मैं इसे बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगी। घर पे नहीं हूँ अम्मी। तुम नाश्ता किए बगैर चली गई? नाश्ता ही कर रही हूँ इस वक्त। कहाँ जा रही हो? हेयर ड्रेसर की तरफ, फिर वहां से आमिर की तरफ जाऊंगी। आमिर के घर? जेम्ब्रे, देखो इतनी बार बात को दोहराना अच्छा नहीं लगता बेटा।
अम्मी डियर, मैं बाद में कॉल करूं? समझदारी से काम लो तुम। अम्मी, मैं फोन बंद कर रही हूँ। मैं फ्री होके सुकून से आपको कॉल करती हूँ। ओके, बाय। ये ले लो। मैं खा रही थी मगर खैर, ले लो। मर्जी है। नाश्ता रेडी है, खा के जाएंगे ना? नहीं, ठीक है। हेलो युंजा, मैं आज ऑफिस नहीं आऊंगा, मेरी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। और स्पेशली अर्तुल से इस हवाले से बात कर लेना। हाँ, वो सब आतिश साहब को भिजवा देना, वो भी साइन कर सकते हैं इन पेपर्स को। तो शुक्रिया। अच्छा, अब खोल लूं मैं अपनी आंखें? नहीं, जब मैं कहूँ तब। ठीक है। आंटी, अब आप अपनी आंखें खोल सकती हैं। सरप्राइज! बहने और मिशाल ने एप्पल पाई बनाई है। ये बहुत ही मजेदार है। मुझे यकीन है तुम्हें पसंद आएगी। हाँ, मगर ये किसी ने खास तौर पर तुम्हारे लिए मंगवाया है। मेरे लिए बनाया आपने? मेरी जान, तुमने अपने प्यारे प्यारे हाथों से मेरे लिए एप्पल पाई बनाई। बहुत शुक्रिया प्रिंसेस। चलो बस आ जाओ, नहीं तो ठंडा हो जाएगा।
लैला आंटी आ जाए, बैठ जाए ना। बाबा आप भी बैठ जाए। हाँ बेटा बैठ रहा हूँ। एक बात बताओ, तुम अभी तक घर पर ही हो, ऑफिस नहीं जाओगे? आज घर से काम करूंगा मैं। आंटी आप खाएंगी नहीं क्या? मैं क्यों नहीं खाऊंगी मेरी प्रिंसेस? मजे की है ना? बहुत आला है, जबरदस्त, बेहद मजेदार। कौन हो तुम? यहां तो दूर दूर तक कोई नहीं है भैया, बस तुम और मैं कोई अजनबी नहीं। लैला का बाप हूं मैं। सच सच बताओ, क्या किया है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं किया। कुछ नहीं किया? पक्का? तो कल यहां से वापसी पर उसका मूड इतना खराब क्यों था? हाँ? मैं नहीं जानता। अगर आइंदा तुम्हें उसके करीब भी देखा तो बहुत बुरा हाल करूंगा, समझे? भूखे कुत्तों के आगे डाल दूंगा, समझ गए ना? मैं सच कह रहा हूं तुमसे, मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम्हें गलतफहमी हुई है। अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहते हो तो बॉस से पूछो। बॉस से पूछो? बिल्कुल, कमाल से पूछो। वो मुझसे बहुत जलता है और कल उसने यहां आकर बहुत हंगामा भी किया था। क्या मतलब रेडी नहीं है? हसन साहब, ऐसा कब हुआ है कि हमने बगैर फाइनेंस चेक किए प्रोजेक्ट ले लिया हो? मैं हार्श नहीं हो रहा, बेहतर होगा अपने काम से काम रखें, स्मार्ट ना बने। तो तुम बाज नहीं आओगी, है ना? किस बात से बाज आऊं मैं? आपको कॉफी लाकर देने से? नहीं, मैं बाज नहीं आऊंगी। जानता हूं तुम क्या चाहती हो, मगर वो तुम कभी भी नहीं पा सकोगी, याद रखना। क्या आमिर नाश्ता करके नहीं गया? उन्हें भूख नहीं थी इसलिए नहीं किया। तुम्हारी शक्ल देख के उस बेचारे की भूख उड़ गई होगी। तुम किसी जोंक की तरह हमसे चिमट गई हो। हर बार कोई ना कोई चाल चल के तुम यहाँ रुक जाती हो। जावेदा आंटी, आखिर आप चाहती क्या है मुझसे? अपना बेटा चाहती हूँ, और आमिर तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, समझ आई? तुम्हारी मोटी अकल में कोई बात नहीं आती। अब तुम्हें सांप सूंघ गया?
कहाँ गई तुम्हारी वो झूठी अना और धोखेबाजी जिसमें तुम्हें बहुत गुरूर है? जावेदा आंटी, आप मेरी खुददारी को झूठी अना समझ बैठी हैं गलती से। बस एक यही बात आपको मुझसे मुख्तलिफ बनाती है। उन्हें लगता है कि मुझ में बिल्कुल इज्जत नहीं है इंजर। गलत है वो। नहीं, उनकी तस्लील नहीं कर रही मैं, मगर खुद को इतना गिराना भी नहीं चाहती। अगर उनकी बातों का जवाब दिए बगैर सब कुछ बर्दाश्त करूंगी तो उससे स्ट्रांग नहीं बनूंगी। बहुत मुश्किल है ये वादा निभाना। तुम्हें लगता है मैं उन्हें बर्दाश्त कर पाऊंगी? इस चार दीवारी में दम घुटने लगा है अब मेरा। पता नहीं किस तरह रह रही हूं यहाँ। खुश आमदीद। लाएं अपना कोट मुझे दें। मैं जावेदा मैम को बता देती हूँ आपके आने का। ठीक है। वेलकम जमरी डियर। थैंक यू। मैं कुछ लाऊं आपके लिए? हाँ, जबरदस्त कॉफी बहुत सी क्रीम के साथ। मेरे लिए नहीं लाना। कैसी हो जमरे मेरी जान? बहुत ही खुश हूँ, आज तो बहुत ही खुश हूँ मैं। रेहान के बगैर घर कितना फ्रेश लग रहा है। क्या हुआ जावेदा आंटी? फिर कुछ हो गया है क्या? जरूर कुछ हुआ है। वो रेयान, वो अभी यही है। यही है? आपने कहा था चली गई। हाँ चली गई थी, मगर फिर आ गई। यकीन नहीं आ रहा, यकीन नहीं आ रहा मुझे। जमरे डियर, तुम मेरी बात तो सुनो। आमिर को भी गुस्सा है उसके वापस आने पे। वो रेयान की तरफ देख भी नहीं रहा। और तो और वो कल रात ऑफिस में सोया था। तो इससे क्या होगा? वो तो आ गई है ना। वो मनहूस मेरी तवक्को से भी ज्यादा जिद्दी है, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। उफ, अब यहाँ भी कुछ नहीं है खाने को।
मैलिका आपा, ताजा हवा का दिल था तो इसलिए पार्क आ गई मैं। मैले कपड़े जिनिगार को दे दिए थे। ठीक है, फिर मैं आधे घंटे तक घर आ जाऊंगी। लैला, सोनल ने जो कुछ मुझे बताया है, अगर वो सही हुआ ना, कमाल तरुण, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं अपने हाथों से कत्ल कर दूंगा तुम्हारा। कैसे हैं आप सब? खुशामदीद जबरे। शुक्रिया। मैं जा रहा हूँ, 5 मिनट बाद मीटिंग शुरू हो रही है फाइनेंस की। गुड बाय, खुदा गुड हाफिज। लक। आमिर, मुझे पता है रेहान से लड़ाई हुई है तुम्हारी। अच्छा, बस ना ऐसी शक्ल तो ना बनाओ। सब गुजर जाता है, ये दिन भी गुजर जाएगा। फिर देखना, तुम दोनों एक बेहतरीन कपल होगे फ्यूचर में। हाँ वाकई मुझे यही लगता है, मगर ये मत भूलना मैं हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ हूँ, ओके? बहुत काम पड़े हैं, मुझे नहीं लगता कि इस कंडीशन में कुछ भी कर पाऊंगा मैं। मेरा वॉलेट कहाँ चला गया? ये आपका है ना? हाँ मेरा ही है, गिर गया था मुझसे। बहुत शुक्रिया बेटा। मैंने कुछ नहीं निकाला, आप अपने पर्स में पैसे गिन लीजिए। उसकी जरूरत नहीं। बेटा 1 मिनट रुको, बात सुनो जरा।
ठीक तो हो ना तुम? ये मनहूस फिर वापस आ गई। कैसे जान छुड़ाऊं इससे? इसकी माँ तो कुछ भी नहीं थी इसके आगे। एक बार सीधा किया तो उसके बाद इस्तांबुल में कदम नहीं रखा उसने। हाँ ले आओ। खैरियत तो है मॉम? फिर से माइग्रेन? हैरत है, तुम्हें माँ याद है अभी तक? आप हमेशा याद जो करवा देती हैं किसी न किसी तरह से मॉम। क्या मैं डिनर लगा दूं जावेदा मैम? रियान आ जाए तो लगा लेना। वो तो पता नहीं कब आएंगी वापस। चले मैं उस वक्त लगा दूंगी। मुझे नहीं मालूम वो किस वक्त जाती है किस वक्त आती है, मुझे क्या मालूम। उसका वेट करने की जरूरत नहीं है, तुम लगा दो खाना। जी जो आप कहें। बेटा अब मैं बिल्कुल खामोश नहीं रहूंगी। होते होते मुंह को आ गई है ये औरत। मैं भी जवान थी, मैं भी किसी की बहू थी, मगर ऐसे तो कभी नहीं किया। इतनी झटाई, इतनी खुदसरी, कहाँ जाती है, कब वापस आती है, वो क्या करती फिर रही है, मुझे कोई अंदाजा नहीं, बताकर भी नहीं चाहती। कोई जरूरत होगी इसी वजह से वो गई होगी मॉम। आप परेशान ना हुआ करें। हद है आमिर। तुम यहां किसी को जानती ही नहीं हो, बताना तो चाहिए था कि कहाँ हो। आपका शुक्रिया। ठीक से खाओ बेटा। घर करीब में ही है क्या तुम्हारा? नहीं, थोड़ा दूर है। यानी अच्छा खासा दूर है, पैदल नहीं जा सकते। दूर है यहाँ से? तो तुम्हारे अम्मी अब्बू परेशान नहीं होंगे तुम्हारे लिए? नहीं हो रहे होंगे, बल्कि हो रहे होंगे। मैं चलती हूँ बस अब। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आ जाओ लैला।
वैसे किस लिए लाए हैं आप मुझे यहाँ, बोले? क्योंकि यहाँ के आईटी डिपार्टमेंट में तुम्हें पार्ट टाइम हायर कर दिया गया है। क्या? ये ऑफिस किसका है? ये ऑफिस तुम्हारा है। आप मेरे पीछे आई हैं यहाँ? आप क्या चाहती हो मुझसे? क्यों मेरा पीछा कर रही थी आप? क्या चाहती हैं? मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ तुमसे। डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। क्या तुम इस जगह पर बिल्कुल अकेली रहती हो? कोई बहन भाई या कोई रिश्तेदार साथ नहीं रहता? सौतेली माँ है। मैं भाग आई वहां से। लेकिन क्यों? वो क्या तुम्हारे साथ बुरा सलूक करती थी? बात सुनो, तुम यहाँ पर अकेली नहीं रह सकती हो। चलो हम पुलिस के पास चलते हैं, वो तुम्हारी मदद करेंगे। अगर तुम अपनी सौतेली माँ के साथ नहीं रहना चाहती हो सकता है इसमें भी वो तुम्हारी मदद कर सके। बिल्कुल नहीं, पुलिस के पास नहीं जाना। पुलिस वाले फिर से सौतेली माँ के पास भेज देंगे मुझे। वो तो मुझे घर में खाना भी नहीं देती। आपा, आपको खुदा का वास्ता, आप मुझे पुलिस के पास नहीं लेकर जाना। ठीक है बेटा, रो मत। नहीं लेकर जा रही पुलिस के पास। सच्ची में? खुदा के लिए किसी को मत बताना मेरे बारे में। मैं आपकी मिन्नत करती हूँ, आप किसी को नहीं बोलेंगी ना? मगर तुम यहाँ पर बिल्कुल अकेली हो। चलो तुम्हारी सौतेली माँ से बात करते हैं। नहीं ना, आप क्यों नहीं समझ रही हैं मेरी बात को? मैंने कहा ना, आप किसी को नहीं बताइएगा प्लीज। अच्छा ठीक है। ये रख लो तुम। इस वक्त मेरे पास बस यही है। आपका शुक्रिया, मैं नहीं लूंगी ये। ऐसा मत करो। देखो, मुझे एक तसल्ली सी हो जाएगी, और अगर तुमने नहीं लिए तो मैं नाराज हो जाऊंगी। भीख लेना कोई अच्छी बात नहीं होती आपा। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ। मैं दोबारा आऊंगी मिलने के लिए, ठीक है? ख्याल रखना अपना। ज़ैनब बेटी। अब्दुल्ला चाचा। ये लो बेटी, ये रोगनी रोटी लाया हूँ तुम्हारे लिए। क्यों लाया आप ये? कितनी जहमत हुई ना मेरी वजह से। नहीं बेटी, जहमत कैसी, मस्जिद जा रहा था, सोचा ये तुम्हारे लिए ले जाऊं। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल्ला चाचा। तुम यहाँ अकेली हो, तुम्हारा ख्याल रखना हमारा फर्ज है। फिक्र ना करें आप, मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक तरह से रहती हूँ। हाँ मैं जानता हूँ बेटी, जानता हूँ। अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अच्छा बेटी, अल्लाह हाफिज। बहुत अच्छे आदमी अब्दुल्ला चाचा, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। देखो, मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ, समझ रही हो तुम? अगर पुलिस के पास नहीं जाना है तो मेरे साथ चलो। मेरे घर चलोगी तुम? हाँ?
यानी आज से मैं यहाँ बैठूंगी, यहाँ काम करूंगी मैं अब से? हाँ हाँ, ऐसा ही है। मिशाल स्कूल जाना शुरू कर देगी, तुम्हारे पास टाइम होगा, तो क्यों ना तुम इस टाइम में अपने ख्वाबों की तकमील के लिए खूब मेहनत कर लो। क्या ख्याल है तुम्हारा? समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ, बहुत खुशी हो रही है मुझे। ओके, तो फिर मुबारक हो तुम्हें। थैंक यू सो मच। आप 7,500 दे दें। ठीक है, मैं दे देती हूँ। 7,000 कहे थे ना आपने? सिम के साथ 7,500। ये कार्ड तुम्हारा है बेटी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें अभी इसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन वक्त पड़ने पर काम आएगा तुम्हें। कार्ड से पे करूंगी मैं। ये क्या करती फिर रही हो तुम लैला? कहां गई थी इसके साथ? हेलो बाबा। फौरन मेरे पास आओ लैला, बहुत जरूरी बात है। बाबा आपका लहजा कैसा हो रहा है? खैरियत क्या हुआ है? बताएं मुझे। बातें मत बनाओ, अभी आओ फौरन। हाँ ओके, अच्छा मैं अभी आती हूँ बाबा। ठीक है। ये अचानक तुम अपसेट क्यों हो गई हो? कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे ही। मैं बाबा से मिलने जा सकती हूँ क्या अभी? बिल्कुल, कहो तो मैं ड्रॉप कर दूं तुम्हें। नहीं, मैं टैक्सी में चली जाऊंगी। मिशाल परेशान होगी, जल्दी आ जाऊंगी मैं। इसे तुम अपने पास रख लो, ठीक है? और तो कुछ तुम मुझे करने नहीं दे रही हो तो यही अपने पास रख लो, मेरी फिक्र कुछ कम हो जाएगी। लेकिन मैं इस फोन का क्या करूंगी आपा? किसे फोन करूंगी मैं? मुझे नंबर बता दूंगी तुम्हें। कोई भी मसला हो जाए, कभी भी कुछ भी हो जाए, तुम जब चाहो मुझे कॉल कर सकती हो। हाँ एक और बात, फोन की लाइन 1 घंटे तक ऑन हो जाएगी। ठीक है। अच्छा अब मैं चलती हूँ ज़ैनब। अपना बहुत ख्याल रखना और जो कुछ मैंने समझाया है उसे मत भूलना, ठीक है? दिन हो या रात कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तुम्हें मेरी जरूरत हो कॉल कर लेना मुझे। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। कोई मसला है क्या बाबा? देखो तो जरा, बेटी को बुलाया है और कहती है कोई मसला हो गया बाबा। मेरा ये मतलब हरगिज़ नहीं था। आपका मूड ठीक नहीं लग रहा था इसलिए पूछ लिया मैंने। कुछ हुआ क्या? मैंने एक फैसला किया है लैला, बैठो यहाँ।
कमाल तरुण की मुलाजमत छोड़ दो, पुराने काम पर वापस आ जाओ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम किसी काम की नहीं रहोगी। हमेशा के लिए तो नहीं रह सकती ना वहां। देखिए बाबा, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती, मुझे समझे सर। बस, तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि अपने फैसले खुद ले सको। हाँ, अगर तुम्हारा बस चले मरता छोड़ दो मुझे। हो क्या है आपको बाबा? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप मुझसे? बच्ची नहीं हूँ अब मैं। बेवकूफ समझा है क्या? बोल रही हो बाप हूँ तुम्हारा। कहानियां मत सुना मुझे। बाबा, तुम्हारे ना होने से मसले बढ़ रहे हैं। तुम जानती हो ना, अच्छी तरह जानती हो, मगर परवाह नहीं, क्योंकि तुम मजे उड़ा रही हो और तुम्हें चस्का लग गया है वहां की ऐशो आराम की जिंदगी का, और उन्हीं की तरह एक आरामदेह जिंदगी का। इंसल्ट कर रहे हैं आप मेरी बाबा। मुझे किसी किस्म का कोई चस्का नहीं लगा, बिल्कुल। फिर ठीक है, खत्म करो। इसी में बेहतरी है तुम्हारे लिए। बच्ची ठीक हो चुकी, तुम्हारा उसके साथ मुआहदा पूरा हो चुका। मतलब ये हुआ कि तुम्हारा अब वहां पर कोई काम नहीं लला। लेकिन एकदम से ये सब कुछ नहीं हो सकता। आज ही मैंने कंपनी में काम शुरू कह दिया ना, वहां पर तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम्हें नहीं छोड़ सकता वहां। बात खत्म। तुम मेरी बेटी को मुझसे कभी नहीं छीन सकते। कमाल तरुण। पहले भी गायब हो चुकी है, फिर कोई बहाना बना देगी आकर। बस मुझे इन्फॉर्म नहीं करना चाहती वो। मैं फिक्र क्यों करूं? खेल रही है ना वो मेरे साथ, ताकि मैं परेशान हूं उसके लिए। मगर ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं ताज़ा हवा के लिए पार्क तक गई थी। आधे घंटे तक आ जाना था मैंने, मगर इससे कोई गर्ज नहीं है मुझे। पार्क में मेरा वॉलेट कहीं गिर गया था, मगर एक बहुत ही प्यारी बच्ची ने लात। कहां एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए मुझे। बिला वजह टेंशन ले रही हो तुम। वो लड़की भूख से बेहाल थी। उसकी हालत ऐसी थी कि वो किसी भी वक्त गिरने वाली थी। अगर आप मेरे आज देर से मैंने तुमसे कह दिया ना कि मुझे कुछ नहीं सुनना। तुमने सब सुन ही लिया होगा। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मेरी बात नहीं सुननी पड़े। ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कोई छोटा बच्चा। तुमने देखा ना कि दुनिया का सबसे समझदार इंसान बाज़ औक़ात ये क्या किया है तुमने? पहले से बेहतर लग रहा है ना ये? रुके, ऐसा नहीं करें। आइंदा कभी भी मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत करना, समझी? क्या समझती हो, कौन हो तुम? अगर वो मेरी बात सुन लेते
तो ज़ैनब की मदद करने के लिए खुद भी चले जाते। वो ऐसा जरूर करते। ज़ैनब को अकेली छोड़ाई हूं मैं, ऐसी गंदी खस्ता हाल बेयार और मददगार जगह पर। मैंने पूरी कोशिश की मेरे साथ आ जाए, मगर उसने मेरे साथ आने से मना कर दिया। आखिर तुम होती कौन हो ये सब करने वाली? मेरी परमिशन के बगैर इस घर में गेस्ट इनवाइट कर लिए? तुम्हारी इतनी हिम्मत, कहीं तुमने ये तो नहीं सोच लिया कि तुम इस मैंशन की मालिक बन गई और जो दिल चाहेगा वो करती रहोगी? वो तो कभी भी नहीं आने देंगी उसे यहाँ। हेलो मलिक आपा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी, लेकिन आप घर पर मौजूद नहीं हैं शायद। कब तक आ जाएंगी? हाँ जी, मैं समझ गई। चलें ठीक है। नहीं, जब आएंगी तब बात करेंगे। खुदा हाफिज। उनसे दोबारा बात करती हूँ मैं, ज़ैनब की खातिर। मैं बात कर सकती हूँ कुछ आपसे? मैं दरअसल आपको ये बताना चाह रही थी कि मुझे कुछ नहीं सुनना कह दिया ना मैंने। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? कुछ भी नहीं जानना चाहता मैं, एक लफ्ज भी नहीं। मैं मर भी रही होंगी तो पानी तक नहीं पूछेंगे मुझे। बाबा जान के आने का इंतजार करना होगा। चुक 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 चुक। नहीं करे लैला आंटी। जरा देखे तो इस बच्ची को कितनी गुदगुदी होती है। लैला आंटी प्लीज नहीं करेगा। मजा आ रहा है मचाल। गुदी गुदी गुदी। चलो फिर से चलाते हैं। चुक 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 चुक। अरे आ जाओ, गोद में बैठ जाओ। मिशाल, क्या हो गया मेरी प्यारी सी गुड़िया को? हाँ लैला आंटी। हाँ बोलो मेरी जान। जब आप काम पर जाएंगी तो मैं किसके साथ खेलूंगी? कह दिया ना, वहां पर तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम्हें नहीं छोड़ सकता वहां। बात खत्म। लैला आंटी ऑफिस में अब कुछ देर के लिए काम किया करेंगी,
जिस वक्त तुम्हारा स्कूल होता है कुछ चेंज नहीं होगा, फिक्र मत करो तुम। कुछ भी चेंज नहीं होगा बाबा। कुछ भी चेंज नहीं होगा, बिल्कुल चेंज नहीं होगा, समझी मेरी प्यारी सी गुड़िया। बहुत सर्दी हो रही होगी वहां। सो ना गई हो कहीं? सुबह तक इतनी सर्दी कैसे बर्दाश्त करेगी? अल्लाह उसकी मदद फरमा, उस मासूम बच्ची की हिफाजत करना। सुबह होते ही मैं उससे मिलने के लिए जाऊंगी, नहीं तो सुकून नहीं मिलेगा मुझे। पहले इन्फॉर्म नहीं करती, बाद में एक्सप्लेन करना चाहती है, ताकि मैं परेशान होकर पूछूं उससे कितनी अकड़ है। मगर मेरी अम्मी कहती थी सब्र करो। सब्र करने का ये मतलब नहीं कि तुम झुक गए, बल्कि सब्र करना तो अपने आप में ही एक लड़ाई है। मैं अपनी शादी बचाने के लिए हर लड़ाई लड़ूंगी। हर नाइंसाफी को, हर हकारत को मैं बर्दाश्त करूंगी। क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए मुझे अपना सर झुकाना पड़े, ना ही कभी करूंगी। बेशक खामोश रहूं, लेकिन अपना सर उठा के रहूंगी, सब्र के साथ। फिर एक दिन आपको समझ आ जाएगा कि आपने गलती की है। मैं उस दिन का इंतजार करते हुए सब्र करूंगी। देखता हूं कितना सब्र करती हो तुम, मगर जो चाहती हो वो नहीं मिलेगा। मिशाल सो गई। वेरी गुड। ये हाथ में क्या है? ये मिशाल के रूम में मिला था मुझे। अगर आप मुनासिब समझें तो क्या मैं इसे यूज कर सकती हूँ काम में? जरूर यूज कर सकती हूँ, मुझे कोई एतराज नहीं, मगर ये जरा पुराना मॉडल है। नहीं तो सही तो है। खुद ब खुद ऑफ हो जाता है और काफी वेट भी है इसका, तुम्हें नया दे देंगे। चले ठीक है। फिर सर्विस के लिए भेजा था मगर उनसे भी नहीं हो सका। कहा ना सर्विस नहीं हो सकी। लेकिन मुझे तो ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। ये तो जिद ही लगा लेती है। चलो करने दो, देखते हैं क्या करती है। चलो चलो अनलॉक हो जाओ, कम ऑन, वरना ये समझेंगे मुझे काम नहीं आता। पासवर्ड ब्रेक हो जाए किसी तरह। हो ही नहीं सकता।
तुम उस घर में एक बेबी सीटर बनकर आई जरूर थी, मगर अब तुम उस घर की मालकिन बनना चाहती हो। बस इससे ज्यादा बकवास मैं नहीं सोच सकती तुम्हारी अब। कमाल नहीं अपनाएगा, मगर मैं तुम्हारा माजी जानते हुए भी तुम्हें कबूल कर लूंगा। तुम्हें तुम्हारे स्टाइल में ही हैंडल करूंगा लैला, मगर कमाल को ये सब मामलात नहीं आते। तुम बेशक उसे पसंद करती हो, ना वो तुम्हारा हाथ थामेगा। तुम एक जाहिल और साइको इंसान हो जिसे ये भी समझ नहीं कि वो क्या बोल रहा है। ऐसी हमाकत तो कभी नहीं होगी। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता? क्यों परेशान हो रही हो? सर्विस वालों ने मना कर दिया था। वक्त जाया कर रही हो अपना। कमाल नहीं अपनाएगा। बिल्कुल एबनॉर्मल है वो आदमी। फजूल की बातें करके मुझे कंफ्यूज कर रहा है बस। क्या जोरदार पंच मारा कमाल साहब ने उसको। अल्लाह उनकी हिम्मत और ताकत सलामत रखे। कैसे जंप लगाकर उसके रूम में घुसे जैसे कोई सुपरमैन। उस सोना के बच्चे को तो हाथ पांव बांधकर पुल के ऊपर से नीचे दरिया में फेंक देना चाहिए। वैसे मान लो लैला, डर तो गई थी तुम अच्छी खासी उस दिन। तुम्हें छोड़ दूं और तुम यहाँ से निकलकर कमाल के पास चली जाओ और उसके बाद तुम कमाल के साथ ऐश करो। बताओ हाँ? अगर कमाल साहब ना आते? लीजिए, हो गया। इम्पॉसिबल थोड़ी है मेरे लिए। अच्छा तो चलो अब चेक करते हैं इसको हम। फोटोज किधर है अब? अगर फोल्डर पर्सनल है तो शायद नहीं खुलेगा। ये खातून कौन है? काफी सीरियस लग रही है मुझे तो। और ये कमाल साहब कितने सीरियस होके खड़े हुए हैं, जैसे टीचर हो ये इनकी। ज़ैनब, हेलो ज़ैनब। रेहान आपा, कहाँ है आप? कब तक आएंगी? सब कुछ ठीक तो है ना बेटा? क्या हुआ है? आपा, मेरी सौतेली माँ मुझे ढूंढने आ गई है। वो किसी से बात भी कर रही थी, यानी वो लोगों से मेरे बारे में पूछ भी रही थी। तुम्हें देखा तो नहीं उन्होंने? नहीं देखा, मगर मुझे डर लग रहा है। अगर देख लिया तो पकड़ के ले जाएंगी। मैं उनके साथ नहीं जाना चाहती आपा। आप क्यों नहीं समझ रही?
ठीक है मेरी जान, परेशान नहीं हो, मैं बस आ रही हूँ। एकदम से निकलना मुश्किल है, मतलब तुम इंतजार करो, मैं आ जाऊंगी वहाँ। ठीक है, मैं आपका इंतजार करती हूँ। ठीक है मेरी जान, परेशान नहीं होना तुम, कुछ नहीं होगा तुम्हें, आ रही हूँ मैं। ठीक है। मुझे किसी भी तरह निकलना होगा। हाँ लैला, यहाँ से भी ठीक करो। सही, घूमना जरा, घूमो घूमो। बहुत प्यारी लग रही हो तुम। शहरिया आपा? हाँ। कमाल साहब की बहुत सारी फोटोज हैं एक संजीदा सी खातून के साथ, कौन है वो? अगर संजीदा औरत की बात कर रही हो तो सिवाय नुदरत के और कोई नहीं हो सकती। इस टाइम उसका ख्याल कहाँ से आ गया तुम्हारे दिमाग में? हाय हाय, उसका तो नाम लेने से भी झुरझुरी आ रही है मुझे। अल्लाह अल्लाह, कौन खातून है वो आखिर? अरे कमाल की आया है, और कौन। कमाल 4 साल का था जिस वक्त उन्होंने तरबियत करना शुरू की। बहुत अदब करता है उनका, बिल्कुल सगी माँ की तरह समझता है। हाँ, ये तो हर तस्वीर में साफ दिख रहा है कि वो उनका अदब करते हैं। ये तो कुछ भी नहीं, कमाल तो उनके सामने बिल्कुल अटेंशन खड़ा होता है, उनकी किसी भी बात पर चू भी नहीं कर सकता। अच्छा तो ये मिसेस नुदरत? नहीं नहीं, रुको 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 रुको, अल्लाह के वास्ते लड़की, अल्लाह के वास्ते बस करो। ज्यादा नुदरत नुदरत करने की जरूरत नहीं। मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और मुझे गुस्सा आने लगता है। अब बस करो, इन बातों से मुझे अजीब सा लगने लगा है। तो इतनी खतरनाक है वो यानी? हाँ, अब तुमने सही नाम दिया है। शुक्र है अब तक तो वो मुल्क से बाहर है। अगर वो यहाँ पर होती ना तो कबाड़ा कर देती हमारा। अच्छा चले ठीक है, छोड़े बस। जबरदस्त लग रही हो, मुझे भी अच्छी खासी समझ है आजकल के फैशन की। तुम्हें देख के तो लग रहा है कोई मॉडल शूटिंग पे जा रही है। घूम के दिखाओ। क्या कहा आपने, यानी मॉडल? अरे आसमान से उतरती है मॉडल, तुम जैसी तो होती है और मेरे जैसी बनाती है। यानी आप तो वो हो गई इमेज मेकर। इमेज मेकर? अरे ये सब नहीं आता, सिर्फ फैशन बोलना आता है और इस अल्फाज में सब आ जाता है। चलो घूमो। अरे शहरी आपा, चक्कर आने लगेंगे मुझे घूम घूम। घूमो घूमो। देखा कैसा तैयार किया है तुम्हें, जीती रहो मेरी बच्ची। हाँ देखना, ऑफिस का हर शख्स तुम्हें देखता ही रह जाएगा। और कहा वो तुम्हारे पुराने कपड़े, और तो और लोग भी डर जाते होंगे तुम्हें उन कपड़ों में देखकर। जरा देखो इन कपड़ों में कितनी प्यारी लग रही हो। नाराज हो जाऊंगी मैं आपसे। मेरी बच्ची दिल पर मत लो, अब इतनी भी देर मत लगाओ। क्या पहले ही दिन देर से जाओगी? हाँ आंटी आ गई बाबा। मेरी प्रिंसेस, आओ इधर आओ। चलो अच्छा सा किस दो मुझे। मुआ, मुआ। लैला मेरी बच्ची, मैंने दुआ मांगी थी तुम ये खा कर जाओ। हाँ अल्लाह तुम्हें हर बला से दूर रखे। बिस्मिल्लाह तो पढ़ी थी ना? अरे आपा, इम्तिहान देने थोड़ी जा रही हूँ, कहाँ पे जा रही हूँ मैं? हाँ तो दुआ है। मेरी लाडली गुड़िया, अपनी शहजादी को भी खिलाऊं? जल्दी से मुंह खोलो। शाबाश। नहीं तुम्हें जरूरत नहीं। हम मिशाल को स्कूल छोड़ते हुए ऑफिस चले जाएंगे और वापसी पर ड्राइवर के साथ आएगी। टाइम तो पता है ना आपको? हाँ लैला ने बता दिया था, मुझे पता है। ठीक है, तो फिर हमें चलना चाहिए। चलो प्रिंसेस, हाथ दो इधर मुझे अपना। ख्याल रखना, ख्याल से लेकर जाना। अल्लाह तुम्हें अपने काम में कामयाब करे।
आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। रहने दो, कुछ बताने की जरूरत नहीं तुम्हें। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखिए असल में मुझे मालूम है क्या करना चाह रही हो तुम। रिश्तों से खिलवाड़ बंद कर दो। प्लीज सुन तो ले। आमिर, दरअसल मैं आपको ये बताना चाहती थी। अब तक मुझे बगैर बताए सब कुछ करती रही हो ना, तुम इस दफा भी अपना फैसला खुद ले सकती हो, समझी? वैसे भी तारून खानदान की बहू हो तुम, कोई बच्ची नहीं हो। ज़ैनब, ये लैला ने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं? क्या इस्लाह था जी? मैं घर के सामने ही खड़ा हूँ भाई। कमाल घर से निकला है अभी। और लैला? चुप क्यों हो गए हो? लैला कहाँ है? लैला घर पर ही है भाई। यानी सब नॉर्मल है? जी हाँ। बात सुनो, चौकन्ने रहना। लैला क्या करती है? कितनी सांसें ले रही है वो? कब बाहर झांकती है वो? कब दरवाजे पे आती है? एक एक बात की रिपोर्ट चाहिए मुझे। ठीक है? जी ठीक है भाई। अगर उन्हें पता चल जाता लैला साथ गई है तो बहुत बुरा होता। उफ लैला। कैसी हो जमरे डियर? आपने कहा बहुत अर्जेंट है तो मैं परेशान हो गई। जावेदा आंटी क्या हुआ है? हाँ आओ बैठ के बात करते हैं। हमें एक जबरदस्त मौका मिल सकता है जमरे डियर। वो मनहूस थोड़ी देर पहले किसी के साथ खुसर पुसर कर रही थी फोन पर। किसके साथ? मालूम नहीं, बड़े प्यार से कह रही थी घर से निकलना आसान नहीं, मगर फिक्र ना करो आऊंगी जरूर। जरूर कोई ना कोई चक्कर चला रही है। आमिर को फोन करूं? नहीं अभी नहीं, जल्दबाजी नहीं। पहले हमें ये पता करना होगा किससे मिलने जा रही है। मैं अब नाकाम होना नहीं चाहती। तुम्हारी जावेदा आंटी ने एक जबरदस्त प्लान तैयार कर लिया है। शुक्र है 12,000 किलोमीटर चलानी पड़ी गाड़ी, मगर पैसे मिल गए आखिरकार। क्या करूं, अकेला ही जाऊं क्या? अस्सलाम वालेकुम भाई। हाँ बोलो। पैसे ले आया हूं भाई। आप चाहे तो आराम से गिन लें। जरूरत नहीं। इतने बेवकूफ नहीं लगते कि हमारे पैसों में डंडी मारो। क्या बेवकूफ हो? बाकी के पैसे तुम कब दोगे? बाकी के पैसे? पूरा एक दिन ऊपर हो गया तो अब सूद भी डबल लगेगा।
एक दिन लेट? आप एक दिन का भी सूद लगाते हैं भाई? याद रखना, अगर हमारे धंधे में 1 सेकंड भी ऊपर हो जाए तो सूद डबल लेता हूं। मगर भाई, कह दिया ना, सूद डबल लगेगा। जाके पैसों का इंतजाम करो, वरना याद रखना सूद 4 गुना ज्यादा लगेगा, जो तुम मर के भी अदा नहीं कर सकते। तुम तो काम से गए सैफर, अब कहां से लाओगे पैसे? ये जरा दूर निकल जाए तो फिर निकलती हूँ। इस सिंड्रेला का जरूर कोई ना कोई चक्कर है। जेमरी डियर, अगर ऐसा ना हो तो तुम मेरा नाम बदल देना। बस ये पता चल जाए किससे मिलने गई है, फिर इसको बताऊंगी। मालूम हो गया तो फिर क्या करेंगे? अभी अंदाजा नहीं, मगर मामला बड़ा ना भी हुआ तो अभी मैं बहुत बड़ा बना दूंगी। इन दोनों के दरमियान बहुत बड़ा फसाद खड़ा कर दूंगी। चलो बस अब तुम जाओ, ध्यान से जाना, कोई तुम्हें देखे ना। हाँ ठीक है, जाओ। गुड मॉर्निंग कमाल सर। गुड मॉर्निंग। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। लैला साहिबा कुछ टाइम के लिए हमारा आईटी डिपार्टमेंट ज्वाइन कर रही हैं। क्या वाकई? ओके, कंग्रेचुलेशंस, वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू सो मच। फिलहाल मुझे इंटर्न ही समझ ले। आइए मैं आपको आईटी डिपार्टमेंट में ले जाती हूँ, वहाँ एचओडी से इंट्रोड्यूस भी करा दूंगी आपको। तुम्हारा साथ वाला रूम लैला के लिए रेडी करवा दिया है, वहीं बैठेंगी ये। मेरे साथ वाला? योंजा का रूम तुम्हारे बराबर में है, कोई जरूरत हो तो योंजा से कह सकती हो तुम। बिल्कुल, एनी टाइम। बताओ जरा, एक इंटर्न को इतना बड़ा रूम दे दिया, मेरे बराबर वाला। क्या नॉनसेंस है। इस मॉल के अंदर आउटलेट्स बनाने के लिए बेशुमार ब्रांड्स तैयार हैं। मार्केटिंग टीम ने काफी अच्छा काम किया है। मुझे यही उम्मीद थी, अच्छा काम किया। और फर्स्ट फ्लोर के लिए एक इंटरनेशनल कॉफी ब्रांड काफी इंटरेस्टेड है, अच्छी ऑफर दे रहे हैं। इस्तांबुल का सबसे बड़ा आउटलेट खोलना चाहते हैं। अच्छा है, ऑफर आ जाए तो इवैल्यूएट कर लेंगे। तुम्हारा जहन कहीं और है इस वक्त। मैं जरा अकाउंट से होकर आता हूं, तुम रियान से मुतालिक सोचे वाइंड अप कर लो। आता हूं मैं। आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी रहने है। दो, कुछ बताने की जरूरत नहीं तुम्हें। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, असल में मुझे मालूम है क्या करना चाह रही हो तुम। रिश्तों से खिलवाड़ बंद कर दो। हो सकता है वाकई कोई इंपॉर्टेंट बात बतानी हो उसे। कोई शॉर्टकट नहीं है वहां पहुंचने के लिए। यही रास्ता शॉर्टकट है। अच्छा चलें, ठीक है, लेकिन फिर थोड़ा तेज चला लीजिए प्लीज।
अजीत जा कहाँ रही है आखिर? काम चल रहा है ना? फुल स्पीड में। फुल स्पीड क्या मतलब? मुझे चेक किया जा रहा है या मैं वाकई गलत समझ रही हूँ? देखिए, अगर सर पे कोई हो तो मेरा काम करना मुश्किल हो जाता है। यानी मूड चेंज हो जाता है, मगर ऑफिस में कोई मूड वूड नहीं चलता। मैं मजाक कर रही हूँ। मालूम है मुझे। मालूम है आपको इसका? लेकिन आपकी ये जो आईब्रोज है ना, वो सुखड़ जाती है, फिर मुझे लगता है कि आप अपसेट हैं। ये पेपर्स ले जाऊं अगर तुमने देख लिए हो तो? नहीं, ये तो अभी तो सारे डिपार्टमेंट्स का डेटा चेक करना है, थोड़ा टाइम लगेगा। यानी इतनी जल्दी नहीं हो सकता ना, आप खुद आके देख लें। ये वही घर वाला लैपटॉप है ना? ऑन कैसे किया इसे? ऐसा कुछ भी मुश्किल नहीं था, हार्ड डिस्क का एक्सेस लॉक था, मैंने वो अनलॉक कर दिया तो बस ठीक हो गया फिर। एक्सेस लॉक था? अच्छा छोड़े इस बात को। ये देखिए, एक्सेल शीट में सारे डिपार्टमेंट्स शो हो रहे हैं, मैंने सबकी कैटेगरीज अलग अलग कर दी हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ हुआ कैसे। अल्लाह अल्लाह, कमाल सर, इस लड़की के साथ क्या हो गया है? काम कर रहे हैं? ये देखिए, सबके चार्ट्स बना दिए हैं। एक छोटा सा सरप्राइज है तुम्हारे लिए। अपना हाथ दोगी? तुम्हारा जो काम था मुझसे खेलना, बस अब वो खत्म हुआ। रखो इसे, तुम्हारी फनकारी की कीमत है ये। कम है पैसे, शर्माओ नहीं, बोलो मुझसे। अगर और ज्यादा पैसे चाहिए होंगे तो और दे दूंगा मैं तुम्हें। क्या अभी तक नहीं हुआ? जफर,
बस कर दो यार ये बात। कब खत्म होगी ये फजूल बात आखिर? मैं पेपर्स का पूछ रहा हूं कि देख लिए या नहीं। सॉरी यार, असल में मैं समझा के रेहान की बात कर रहा हूं मैं। बाज औकात तो तुम मुझे भी गलत समझ लेते हो आमिर। अल्लाह गारत करे, कहाँ चली गई वो टैक्सी? नजर ही नहीं आ रही। ऐसे लग रहा है जैसे चलते चलते गायब हो गई हो। जमरे मेरी जान, तुम्हें पता चल गया वो किससे मिलने गई थी? हाय अल्लाह, जावेदा आंटी वो तो गायब ही हो गई है, नजर ही नहीं आ रही। कैसे गायब हो गई? समझ नहीं आ रहा। ये कौन सी जगह है? कदम कदम पर तो गलियां हैं यहाँ। मैं कैसे ढूंढूंगी उसे यहाँ पे? ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा खैर, मैं निकालती हूँ कोई दूसरा तरीका। मेरे मैसेज का इंतजार करना। क्या कर लेंगी आप? एक टैक्सी पर नजर नहीं रख सकी। अगर मैं पीछा कर रही होती ना, सारा कच्चा चट्टा खुल चुका होता अब तक। हेलो आमिर बेटा, कैसे हो मेरी जान? काम कर रहा हूँ माम, आप बताएं खैरियत है? तुम काम कर रहे हो? अच्छा, मैं समझी तुम रेहान के साथ कहीं गए हो। रेहान के साथ? ये ख्याल क्यों आया आपको माम? या अल्लाह खैर। रेहान फोन पे बात कर रही थी इसलिए मैंने सुना। वो कह रही थी मैं आ रही हूँ, ये कहकर वो निकल गई। मुझे लगा वो तुम्हारे पास आई है। रेहान मेरे साथ नहीं है माम। तो फिर वो कहाँ चली गई? अब न जाने किसके साथ है। और इस्तांबुल में तो वो किसी को जानती भी नहीं है। मॉम अभी बंद कर रहा हूँ, फिर बात करेंगे, बहुत काम है अभी। ठीक है बेटा, ठीक है, अल्लाह हाफिज। जो भी कर रही हो इस बार तो जवाब देना पड़ेगा। इस बार मैं तुम्हें बचकर निकलने नहीं दूंगा रेहान। ये बताओ, वो घर से निकली तो नहीं ना? नहीं भाई, वो कहीं नहीं गई। फोन करता हूं उसे। जी बोले बाबा। कैसी हो बेटा? ठीक हूँ बाबा, आप कैसे हैं? ठीक, तुम आ जाओ और बेहतर हो जाऊंगा। घर के मामला ठीक हैं? घर के? जी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे आखिरी दिन है वहां, मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? हार नहीं मानेंगे ये।